दिल्ली से आपको बताते हैं खबर। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। पुराने संसद भवन में यह बैठक हो रही है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जिसे आप एनडीए के नाम से भी जानते हैं। संसदीय दल की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है, जो एक परंपरा है। इसमें मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत एनडीए के सहयोगी दलों के साथ दूसरे नेता भी हैं। बैठक में शामिल होने में भाजपा के सांसद प्रहलाद पटेल, निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, शिवराज सिंह चौहान तमाम जो सांसद इस बार जीत कर आए हैं वो सारे यहां पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं। ये पुराना संसद भवन है जो आप देख रहे हैं और सारे सांसद इसमें बैठे हुए हैं। देखिए प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यह है कि अभी संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। यह प्रक्रिया है। एनडीए अपने संसदीय दल के नेता को चुनेगा, संशय कोई है नहीं। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। पुराने संसद भवन में यह बैठक हो रही है। देखिए दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं और दूसरी तरफ मोहन यादव दिख रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को भी चूंकि बुलाया गया है, उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया, सारे लोग। विष्णुदेव साय भी आपको दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यह बैठक है यानी एनडीए की। ये देखिए योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं। सभी सांसद यहां पहुंच रहे हैं। एनडीए के संसदीय दल की बैठक है और इस बैठक में देखिए ये बैठक बड़ी अहम होती है। इसी बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। अब संसदीय दल का जो नेता होगा वही सारे दलों का हस्ताक्षर पत्र, एक पत्र ले जाएगा। उसमें सारे अध्यक्षों के सिग्नेचर होंगे और वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। यानी मुझे संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और हमारे पास 272 का आंकड़ा है। क्योंकि देखिए बहुमत के लिए 272 का ही आंकड़ा चाहिए। आप 400 लाइए या 500 लाइए, वो बात ठीक है, आपके लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत 272 का होता है। तो जितने भी सांसदों का आपके पास समर्थन है वो एक पत्र में बाकायदा उनके नेता या उनके अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब जैसे टीडीपी के 16 सांसद हैं, जदयू के 12 सांसद हैं, तो सारे सांसदों का हस्ताक्षर तो होगा, उनका नाम तो होगा ही, लेकिन वहां पे नीतीश कुमार या जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका सिग्नेचर होगा। अब टीडीपी के हेड का भी, मुखिया का भी सिग्नेचर होगा। तो वो सारा पत्र लेकर नरेंद्र मोदी, अगर उन्हें संसदीय दल का नेता चूंकि चुना ही जाएगा, वो लेकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यहां से थोड़ी ही दूर पे है, तकरीबन आप मानिए 200 मीटर की दूरी पर है। वहां पे जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो लेटर सौंपेंगे और बताएंगे कि हमारे पास पूरा फिगर है, आंकड़ा है, बल्कि हमारे पास उससे ज्यादा का आंकड़ा है। ये मैं आपको पत्र दे रहा हूं, सारे सांसदों के नाम है। ये देखिए पहली पंक्ति में बैठा कौन कौन है। ये देखिए अजीत पवार हैं, अमित शाह हैं और इसके साथ आप देख रहे हैं पवन कल्याण है और कुमार स्वामी हैं और राजनाथ सिंह भी हैं। यहां पर इंतजार हो रहा है नरेंद्र मोदी का। ये पुराना सेंट्रल हॉल है। ये तस्वीरें देखिए बड़ी अहम हो जाती हैं क्योंकि पूरे देश की नजर है आज इन तस्वीरों पर। जिनको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है वो भी देखना चाहता है कि क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या होता है दिल्ली में। अच्छा, ये आपके लिए जनरल नॉलेज भी है। अब ये देखिए 2 कुर्सियां यहां पर खाली हैं, 2 कुर्सियां। जगत प्रकाश नड्डा हैं, नीतीश कुमार से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत हो रही है और नमस्कारा भी हुआ। उन्होंने अभिवादन किया, उन्होंने भी पलट कर अभिवादन किया। चूंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अब किंग कोई भी हो, लेकिन किंग मेकर ये अनुप्रिया पटेल है। पिछली बार 2 इनके सांसद थे, लेकिन इस बार ये खुद ही जीती हैं और ये भी पहुंची हैं। अपना दल सोनेलाल। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके पहले ये देखिए, अब देखिए लगता है कि नरेंद्र मोदी वहां पर आ गए, चूंकि सारे लोग खड़े हो गए हैं। जितने सांसद हैं वो सारे खड़े हो गए। दूसरे फ्रेम में हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाइए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये सारे सांसद वहां पर खड़े हो गए
ये देखिए स्वागत किया जा रहा है दुष्यंत गौतम के द्वारा पवन कल्याण का, और ये कंगना रनौत है, जीत कर आई हैं। और अभी देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आप तस्वीरें विजय चौक से अब अंदर जा रही है। नरेंद्र मोदी की गाड़ी विजय चौक से अंदर जा रही है, गेट नंबर 1 से ये अंदर दाखिल करेगी। ये पुराना संसद भवन है, विजय चौक से अब काफिला आगे बढ़ रहा है। अब ये गेट नंबर 1 से होते हुए डायरेक्ट पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, चूंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी ऐसी शख्सियत होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो भी उनके पास पूरा आंकड़ा है। पूरा आंकड़ा होने के बाद साथ ये तीसरा टर्म वो निभाएंगे और दूसरे शख्सियत कहलाएंगे, क्योंकि पहले शख्सियत के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का नाम दर्ज है और दूसरी शख्सियत नरेंद्र मोदी की होगी। अनुप्रिया पटेल और जीतन राम मांझी में कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि देखिए सबके मन में तो यही है, अब भले एक सांसद जीते हैं, मंत्री बन जाए तो अच्छा ही है, कौन नहीं चाहता मंत्री बनना। अब ये निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला विजय चौक से होते हुए अब ये गेट नंबर 1 से पार्लियामेंट भवन के अंदर दाखिल होगा। ये विजय चौक की तस्वीर देख रहे हैं आप, दिल्ली जाइए तो यहां जाइए, आप आराम से जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ये विजय चौक कहलाता है ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो फवारा चौक है, यहां से पार्लियामेंट बस चंद कदमों की दूरी पर है। तो अब जरा देखिए, यहां पर सारे सांसदगण उपस्थित हैं और इन्हीं सांसदों को देखिए, देवेंद्र फडणवीस बड़े पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे मनोहर लाल खट्टर, चूंकि मुख्यमंत्री तो थे लेकिन अब वो सांसद हैं। सारे सीनियर लीडर संबोधित किया जा रहा है, वहां पर एक प्रक्रिया होती है, बताई जा रही है। राज्यसभा के जिन्होंने बाहर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि एनडीए के संसदीय दल के सदस्य बाहर हस्ताक्षर करके तुरंत आए। ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। एक विशेष उपलब्धि का अवसर है कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए। ये देखिए ये रिक्वेस्ट ये किया जा रहा है कि बहुत सारे सांसद उत्साह में, जो बाहर बकायदा एक रखा हुआ था कि सारे सांसदों को हस्ताक्षर करना है, उसमें कुछ लोगों ने बिना हस्ताक्षर किए अंदर चले आए। तो बकायदा उनको बताया जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी सांसद हैं या जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है, वो हस्ताक्षर करके कृपया अंदर आइए, क्योंकि वही जो हस्ताक्षर वाला पन्ना होगा, पेज होगा, वही तो प्रधानमंत्री मोदी लेके जाएंगे। देखिए सारे हमारे लोग उपस्थित हैं और उसके बाद बकायदा सभी प्रमुखों का सिग्नेचर होगा। ये देखिए राजनाथ सिंह हैं, इनकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, पीयूष गोयल हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, इधर पूरा महाराष्ट्र का कुनबा यहाँ मिल गया। देश गरीबों का कल्याण होता रहे। हाँ, नीतीश जी क्या क्या डिमांड रखी है आपने? अब देखिए पत्रकार हैं तो यही पूछेंगे कि क्या डिमांड रखी है। अब चूंकि 12 सांसद जीत के आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा नितिन गडकरी का, और वो भी अंदर जा रहे हैं, जीत कर वो भी आए हैं और बड़ी मार्जिन से जीत कर आए हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं और देखिए पहली पंक्ति में कौन कौन बैठा है। पहली पंक्ति में जगत प्रकाश नड्डा एक तरफ, अमित शाह के बाद राजनाथ, उसके बाद अमित शाह और फिर अजीत पवार। प्रहलाद पटेल उनका स्वागत कर रहे हैं, चूंकि एक परंपरा है और निवर्तमान पद्धति में देखेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं वो, तो उस परंपरा को निभाएंगे। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने विशेष और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करी है
इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा तेलुगु देशम पार्टी के हमारे नेता श्री चंद्रबाबू नायडू जी का माननीय प्रहलाद जोशी जी पुष्पगुच्छ दे करके और गमछा पहना करके स्वागत करें। तो प्रहलाद जोशी, ये प्रहलाद जोशी हैं जो बुके देकर स्वागत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू का। 16 सांसद इनके पास एनडीए के हमारे सबसे वरिष्ठ साथी जनता दल यूनाइटेड, उसके हमारे सम्मानीय नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी से कहूँगा कि वो माननीय नीतीश कुमार जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा और गमछा पहना करके स्वागत करें। शिवसेना के नेता महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय एकनाथ शिंदे जी का भी वो पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। प्रहलाद जोशी बड़े सीनियर लीडर हैं, संसदीय कार्य मंत्री ने, संसदीय मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने स्वागत किया है एकनाथ शिंदे का। एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी भी उपस्थित हैं। मैं श्री अर्जुन मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री अजीत पवार जी का भी पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। हमारे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस के नेता और अभी सांसद भी चुने गए श्री एचडी कुमारस्वामी जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं आग्रह करूंगा श्री अर्जुन मेघवाल जी से कि वो श्री कुमारस्वामी जी का पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और जो अभी सांसद में निर्वाचित हुए श्री जीतन राम मांझी जी उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका भी पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। अब है तो इनके पास एक ही सांसद, लेकिन परंपरा है। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और बिहार में जिनके नेतृत्व में 5 सीटें भी एनडीए ने जीती और तीसरी बार वो स्वयं भी जीते हैं श्री चिराग पासवान जी, मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री चिराग पासवान जी का भी पुष्पगुच्छ के द्वारा और माला पहना करके स्वागत करें। एनडीए के उत्तर प्रदेश से लगातार तीसरी बार चुनाव जीती हैं और अपना दल की नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जी से आग्रह करूंगा कि वो भी उनका पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। ये सारे सांसद एनडीए के यहाँ पर मौजूद हैं और नया सांसद बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ की परंपरा बड़ी पुरानी है। 1952 से लेकर 2019 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर संसदीय दल की बैठक हो रही थी तो इसी जगह पर हुई। तो 2024 में भी यहीं से शुरू किया जा रहा है। देखिए अरुण गोविल हैं, जीत कर आए हैं मेरठ से, आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये सेंट्रल हॉल की तस्वीरें, बड़ा ऐतिहासिक ये जगह है। और अब से थोड़ी देर में ही पीयूष गोयल हैं, आप देख रहे हैं। और अंग जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अनुप्रिया पटेल हैं और जीतन राम मांझी हैं। और जो कुर्सी खाली है, और वो कुर्सी खाली इसीलिए है चूंकि वही संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा और अब से थोड़ी देर में वो यहां पर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी और ये सारे सांसद देश के कोने कोने से, और वार्तालाप पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण के बीच हो रही है। नितिन गडकरी किनारे बैठे हुए हैं, किरण रिजिजू
ये मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ बगल में है और वार्तालाप तो यहां भी चल रही है। और ये ऐसा मौका होता है कि जब एक साथ लोग मिलते हैं बड़े दिनों बाद, ये जब जगत प्रकाश नड्डा यहां पर आए, चूंकि एनडीए का जो सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका भी स्वागत हुआ। अमित शाह, निवर्तमान गृह मंत्री, सभी का स्वागत किया प्रहलाद जोशी ने और अर्जुन मेघवाल ने। दोनों संसदीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। कंगना रनौत सेंटर फ्रेम में आ गई हैं, चूंकि खबर में भी हैं, कल से लेकर आज तक खबर में हैं। और जो इनके साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए, वो गलत है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है। असहमति हो सकती है, उसे व्यक्त करने का कोई और। सरोज पांडे आपको दिख रही हैं, चुनाव हार गई हैं, लेकिन फिर भी यहां पहुंची इसलिए हैं चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए पहुंची हुई हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। हमारे बीच में एनडीए के कुछ और प्रमुख नेता उपस्थित हैं और मैं उनका भी नाम बोलूंगा। अपने स्थान पे अगर खड़े हो जाएं और एक बार स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री हेमा मालिनी, जयंत चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, लोक दल के, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के हमारे रिपब्लिकन पार्टी के हमारे श्री रामदास अठवाले जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे तमिल मनीला कांग्रेस के रामदास श्री अठावले वासन जी हमारे राज्यसभा सदस्य, वो उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री वासन जी के बगल में वो भी उपस्थित हैं। सर, हम उनका भी पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। हमारे अतुल बोरा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मेघालय के हमारे मुख्यमंत्री श्री कर्नाट संगमा जी, वो भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री कर्नाट संगमा जी, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल हैं, देखिए अनुप्रिया पटेल और जीतन राम मांझी का जो दल है उनके पास महज एक ही सांसद है, लेकिन चूंकि 2014 से लगातार उनके साथ गठबंधन रहा है तो उन्हें पहली पंक्ति में बैठाया गया है। ये चंद्रबाबू नायडू का जब स्वागत किया प्रहलाद जोशी ने, ये उस वक्त की तस्वीर है। और अब से थोड़ी देर में ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये जितने सांसद इसमें से बैठे हैं, हमारे सभी लोगों ने पहले हस्ताक्षर किया होगा। ये एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नाम पुकारे जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। अगर यहाँ आपकी उपस्थिति है, आप पहुंचे हुए हैं, तो आपका स्वागत है। उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। यह अजीत पवार, हालांकि उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी अजीत पवार के दल के एनसीपी की। ये जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। चिराग पासवान पिछली बार किनारे थे और इस बार फ्रंट पर हैं। और ये कंगना रनौत और चिराग पासवान, दोनों में समानता एक ये भी है कि सांसद तो है ही हैं,